नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो अनुभव के आधार पर अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग लगातार करते रहते हैं। तो साथियों, ये जो लेटर है ये उन्हीं कर्मचारियों के सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर जारी किया गया है। बता दें साथियों आप लोगों को, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का ये लेटर है 1/5/2024, यानी कि कल की डेट का ही साथियों ये लेटर है 1/5/2024। अब इसमें दोस्तों क्या बताया गया है और इसमें क्या मेन पॉइंट क्या है वो ध्यान देने योग्य है, जिस पॉइंट को हम यहाँ पर क्लिक करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी इसको जो है नोट करने की कोशिश कीजिएगा, क्या सच में यही बात है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है भाई जो है जो अधिकारी हैं अलग अलग लेवल के, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास लगातार जो है कर्मचारी पहुंच रहे थे कि भाई हमारे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, हमें एक्सपीरियंस के अनुसार जो है सैलरी दी जाए। तो उन अधिकारियों ने क्या किया, अपने जो है सीनियर पर्सन से या फिर हेड ऑफिस से पता करने की कोशिश की। भाई जो है अधिकारी जो है उन्होंने जो है लेटर लिखा अधिकारियों ने भी कर्मचारियों की डिमांड पर, भाई हमारे पास कर्मचारी आ रहे हैं और किसी के पास 5 साल का अनुभव है तो किसी के पास 10 साल का अनुभव है, तो वो लगातार जो है ये डिमांड करें भाई अनुभव के अनुसार उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर साथियों उस जो तरह से जो क्लैरिफिकेशन मांगा गया था भी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका ये आंसर है। ठीक है, तो देखिए इस जो पहला जो पैराग्राफ है इसमें यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ स्पष्ट की है कि भाई आप लोगों ने जो क्लैरिफिकेशन मांगा था 5 से 10 साल के अनुभवी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के संबंध में, तो उसी से संबंधित ये लेटर है। यहाँ पर तो पहला पॉइंट, तो पहला जो पैराग्राफ इसमें सिर्फ इन्होंने यही बताया भी आपने जो क्लैरिफिकेशन मांगा था, जो आवाज़ उठाई थी, उसका ये जवाब है। तो उसका जवाब यहाँ पर इन्होंने ये दिया है इन दिस रिगार्ड, यानी कि इसके संबंध में इट इज इंटीमेटेड दैट एज पर क्लैरिफिकेशन गिवन बाय चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि इसके संबंध में चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा ने स्पष्ट किया है लेटर जारी करके। जी हाँ, वो लेटर कब जारी किया था, 15 दिसंबर 2023। द पास्ट सर्विस रेंडर्ड बिफोर निगम वेज रेट प्रिस्क्राइब बाय द नोटिफिकेशन। एक और लेटर था यहाँ पर 19/1/2022 ने विल नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर द पर्पज ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ सैलरी इन केस ऑफ पर्सन एंगेज थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू जो कर्मचारी लगे हुए हैं सैलरी बढ़ाने के मामले में उनका पिछला एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर दी गई है एक बार फिर से। जी हाँ, नए लेटर के तहत भी ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि पिछला अनुभव, अब ये कौन सा अनुभव है, यहाँ पर वो बात क्लियर करने की मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा। अब आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया भाई जो पिछला अनुभव है वो काउंट नहीं किया जाएगा, खासकर सैलरी बढ़ाने के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है। अब कौन सा अनुभव, दो तरह के कर्मचारी दोस्तों कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं। मेन पॉइंट अगर ठीक है, तो मुख्य दो तरह के कैसे, एक तो वो कर्मचारी हैं 1 लाख के आसपास है, या मान लीजिए 90,000 1 लाख के आसपास, वो कर्मचारी हैं जो पहले से ही किसी डिपार्टमेंट में लगे हुए थे और उनको सीधा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिया, यानी कि उनकी सर्विस ब्रेक नहीं है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, उनका सर्विस ब्रेक नहीं है, वो कौशल रोजगार निगम में काम करते करते ही आ गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी भी कौशल रोजगार निगम ने लगाए हैं, साथ के साथ टाइम टू टाइम लगाते रहे हैं, जिनको लगाया गया है अनुभव के आधार पर। अनुभव के आधार पर कैसे भाई, जिसने भी मान लीजिए किसी ने जॉब कर रखी थी 5 साल 10 साल कौशल रोजगार निगम के अलावा पहले किसी ठेकेदार के थ्रू, सरकारी विभाग में किसी एजेंसी के थ्रू, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई किया। आप लोगों को पता है सरकारी विभाग का एक्सपीरियंस वाले जो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे कौशल रोजगार निगम में, करवा सकते हैं, आप भी करवा सकते हैं, पहले भी करवा सकते थे। तो बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे जिनका सर्विस ब्रेक नहीं है, वो सीधा ठेकेदार से चलकर सीधा कौशल रोजगार निगम में आ गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जॉब छोड़ रखी थी, अपने घर पर बैठे थे, उनके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट था, उस सर्टिफिकेट के बेस पर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर कौशल रोजगार निगम ने उनके पास ऑफर लेटर भेजा कि भाई आपकी जॉब लग गई है, आप आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अब उनके पास भी हो सकता है किसी के पास 3 साल का 5 साल का 10 साल का अनुभव हो, वो लोग सेलेक्ट हो गए। तो अब यहाँ पर इसमें ये बात क्लियर नहीं कर रखी कहीं भी भाई कौन से कर्मचारियों के लिए मना किया गया है, किसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। देखिए क्या हुआ था दोस्तों, बहुत सारे कर्मचारी थे जो काम पर मतलब अपनी सर्विस पर लगे हुए थे,
अब उनकी सैलरी हो सकता है उस टाइम 20,000 पहुंच रखी हो, ठीक है, लेकिन जब उनको कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया गया तो वहां पर उस पोस्ट की सैलरी कम थी। तो ऐसे बहुत सारे कर्मचारियों ने पे प्रोटेक्शन का ऑप्शन अप्लाई करके, जी हाँ, पे प्रोटेक्शन का ऑप्शन अप्लाई करके अपनी सैलरी को वापस उसी पुरानी सैलरी पर जो है ले आए थे। इस तरह से उनका जो है एक्सपीरियंस एक तरह से कह सकते हैं काउंट हो गया, यानी कि उनकी सैलरी कम नहीं हुई थी, क्योंकि पहले वो ज़्यादा सैलरी ले रहे थे, कौशल रोजगार निगम में आने के बाद उस पोस्ट की सैलरी कम थी, तो उन्होंने पे प्रोटेक्शन यूज किया। अभी भी बहुत सारों का नहीं हुआ है वैसे, लेकिन बहुत सारों ने किया भी है, उनको लाभ भी मिला है। सबको ये लाभ ना भी मिला हो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखने में क्या आया, दो तरह के अनुभवी लोग हैं यहाँ पर कौशल रोजगार निगम में। एक तो वो जिनकी सर्विस में ब्रेक नहीं आया, क्या ये लेटर उनके लिए है, या फिर एक वो जिन्होंने अनुभव के आधार पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, फार्म भरा और बाद में उनकी जो है नौकरी लगी, कौशल रोजगार निगम ने उनको ऑफर लेटर जारी किया, या फिर उस एक्सपीरियंस को ये काउंट करने से मना कर रहे हैं। अब ये तो इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आने का काम हमारा है। 1/5/2024 बिल्कुल कल की डेट का ही ये 5वें महीने की 1 तारीख का अभी जो स्टार्ट हुआ महीना, इसी का ये लेटर है। फिलहाल इसमें जो लिखा हुआ है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें जो दिल्ली जोन के हैं कौशल रोजगार निगम के थ्रू लगे हुए हैं कर्मचारी, उनके संबंध में यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। खासकर जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से रिलेटेड है, ये चीज़ इसमें क्लियर की गई है। तो अब कौन सा अनुभव काउंट कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों को इसका जो है क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, पहले से लगे हुए थे या फिर नए एंगेज हुए थे। हालांकि इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर कर रखी है थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम, एंगेज थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम। वही हो सकता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू जो बाद में लगे हुए अनुभव के आधार पर उनका काउंट करने से मना करते हो। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी हो सकता है किसी के हमारे समझने में शायद ये चीज़ें क्लियर ना हो, लेकिन जो है वो है यहाँ पर ऐसे कैसे। ये लेटर हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे। किसी को कुछ और पॉइंट क्लियर करना है तो अपने डिपार्टमेंट से कर लीजिएगा। जो भी आया है अपडेट वो हमारा काम जो आप तक पहुंचाने का तो हमने पहुंचा दिया। तो साथियों आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।